आपके मन में एक सवाल आता होगा कि अमेरिका इधर है और रूस इधर है, ये लड़ते क्यों है? ये तो अरब है, ईरान है, यहाँ पे ईरान। अमेरिका क्यों लड़ता है? दुनिया में सबको चाहिए पेट्रोल। पेट्रोल पे किसने कब्जा कर लिया? अमेरिका। जो जो पेट्रोलियम बनाता है सबको मार के खत्म कर देता। हम लेंगे, सद्दाम हुसैन मार दिया, मुअम्मर गद्दाफी मार दिया, सीरिया को मार दिया, सबको मार देता। क्योंकि अमेरिका का सीधा सा कहना है कि हमें पूरी दुनिया का ऐसा चीज चाहिए जो हम कभी गरीब ना हो। और अलास्का में पेट्रोलियम निकल गया। अमेरिका में आज 40%। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि अमेरिका इधर है और रूस इधर है, ये लड़ते क्यों हैं? भैया रूस का ही एक जमीन था, नाम था अलास्का, रूस ने बेच दिया किसको? अमेरिका को। तो अमेरिका और रूस सटल हैं सब अलास्का में। अलास्का कौन बेच दिया था? रूस। अब बैल था, दुनिया का सबसे बेवकूफी डिसीजन यही था। और अलास्का में पेट्रोलियम निकल गया। अलास्का में क्या निकल गया? खनिज से भरदार निकल गया पूरा। ये दोनों छिपके हैं सब। हम आपको वो नक्शा अब ये तो डिपेंड करेगा कि नक्शा को किसी ने खोला किधर से। जैसे मान के चलिए यहीं से नक्शा खोल, तो ये देश अलग दिख जाएगा, ये दुनिया अलग दिख जाएगी। हम एक अभी इंडिया, ये देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको ये वाला नक्शा। इस नक्शा को देखिए, यहाँ इंडिया दिख रहा है, ये जापान दिख रहा है, यहाँ तक तो ठीक है। ये अमेरिका, ये देखिए अमेरिका का ये राज्य अलास्का, ये रसिया, ये यूएस। अब समझ में आया क्यों लड़ते रहते हैं सब? ये तो अरब है, ईरान है, यहाँ पे ईरान। अमेरिका क्यों लड़ता है? क्योंकि अमेरिका का सीधा सा कहना है कि हमें पूरी दुनिया का ऐसा चीज चाहिए जो हम कभी गरीब ना हो। तो दो चीजें, पेट्रोल, दुनिया में सबको चाहिए पेट्रोल। बिना पेट्रोल कोई गाड़ियां नहीं चलेगी, बाइक, ट्रक, ट्रेन, जहाज, हवाई जहाज कुछ नहीं चलेगा। तो पेट्रोल पे किसने कब्जा कर लिया? अमेरिका। जो जो पेट्रोलियम बनाता है सबको मार के खत्म कर देता। हम लेंगे, सद्दाम हुसैन मार दिया, मुअम्मर गद्दाफी मार दिया, सीरिया को मार दिया, सबको मार देता, सबको मार देगा। सबसे अनएथिकल होता। 12 में ईसुरा नंगटे घूमने वालों को मारने में किसी को लाज लगे। अमेरिका में आज 40% बच्चे पैदा होते हैं बिना शादी। ये पूरे नेशनल वो है, इसका मतलब राष्ट्रीय औसत। भारत में हो जाए थूक के सफेद कर देगा, समझ जाएगा, ताजमहल फीका पड़ जाए, पत्थर मार के थूकेगा, माथा में छेद हो जाएगा, नहीं समझ गया। और वहां पे कुल पैदा होने वाले का 40% कैसा पैदा होता है? पता नहीं उसका बाप कौन था। इसीलिए फादर डे बनाता है, मदर डे बनाता है। और वो भारत में भी इसी चीज को इंप्लीमेंट करता है। लेकिन भारत में डायरेक्ट कैसे इंप्लीमेंट कर देंगे? बिया के लेकर तो धीरे धीरे पहले लाएगा। अचानक से 20 साल में तुम देखोगे वैलेंटाइन डे का कल्चर बढ़ गया, लिव इन कॉमन होने लगा। अब धीरे धीरे डांस कॉमन होने लगा, शराब कॉमन होने लगा। अब तुम किसी को बोल दो शराब के लिए, डांस के लिए, मुंह नोच लेगा तुम्हारा। तुम तनी बोल के देखो क्या हम नंगटे नाचेंगे, नाच ससुरा, वो लड़ जाएगा, नहीं समझ गया? तुम तनी बस बोल दो इतना, लड़ जाएगा ना, तो नाचते जो ना। ये अमेरिका और इस सब का सॉफ्ट इन्फ्लुएंस। जैसे कोई बोले कि हम उघारे नाचेंगे, तुम कौन है बोलने वाला? ये बात तुरंत कैलिफोर्निया में बैठे सर्वर रूम को पता चल जाता है कि फला कंटेंट क्रिएटर ने नाचने गाने को प्रमोट किया है, उसके वीडियोस में धान दे व्यू चल जाएगा और प्रचार दे देंगे से ताकि वो कुछ कमा ले, बस हो गया। और धनाधन 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 कर तोरों को हम यही बनाएंगे। जहां स्वामी विवेकानंद भाषण देने गए थे शिकागो में, आज वहां 80% बच्चे बिना शादी के पैदा होते। कोई मतलब खुदे कंफ्यूजन में रहती है, बाप था कौन, समझ में? ये तो हाल हो गया यहाँ पे।